Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to the science class 7th. So dear students, open your book page number 141. In today's lecture we are going to start the topic double circulation. आज हम पढ़ेंगे double circulation. Humans have a double circulation. This means that blood passes through the heart twice as it goes once around the body. It works like this. इसको हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं. अब डबल सर्कुलेशन जो है वो क्यों कहते हैं? ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस. अब डियर स्टूडेंट्स, टिश्यू में से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कंटेनिंग जो है जाता है हार्ट की तरफ. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड कंटेनिंग हार्ट पंप करता है टुवर्ड्स द लंग्स. अब हमने क्या पढ़ा? टिश्यू में से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड जो जाता है हार्ट की तरफ. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड जो है हार्ट पंप करता है टुवर्ड्स द लंग्स, ताकि लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर सके और ऑक्सीजन दे सके हमारे ब्लड को. इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई कर दे. अब ये कैसे होता है? लंग्स में जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कंटेनिंग पहुंचता है तब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करके, मतलब सांस बाहर की तरफ लेके कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकाल देते हैं. जब हम इनहेल करते हैं तो हम इर्द गिर्द से ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाते हैं. ये वो ऑक्सीजन हमारा लंग्स हमारे ब्लड को देता है और वो ब्लड वापस जाता है टुवर्ड्स दी हार्ट. कहाँ जाता है? टुवर्ड्स दी हार्ट, लंग से हार्ट तक. अब जब ये ऑक्सीजन जो है वो कंटेनिंग ब्लड पहुंच गया हार्ट की तरफ, हार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे बॉडी के हर हिस्से तक उस ब्लड को पहुंचाए. तो हार्ट पहुंचाएगा ब्लड कंटेनिंग ऑक्सीजन जो है कंटेनिंग ब्लड टुवर्ड्स दी टिश्यू. इसलिए हम कहते हैं दी ब्लड पासिस थ्रू दी हार्ट ट्वाइस. अब डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा एक तरफ से टिश्यू की तरफ से ब्लड आ रहा है. वो ब्लड जो है हार्ट जो है लंग्स को भेज रहा है. यहाँ से टिश्यू ऑक्सीजन आया, ब्लड जो है टिश्यू की तरफ से हार्ट की तरफ, और जो लंग्स को भेज रहा है फिर वो लंग्स को भेजेगा दूसरी तरफ. और दूसरे फेज में आपने देखा कि लंग्स की तरफ से जो ब्लड आ रहा है वो हार्ट भेज रहा है और टुवर्ड्स दी टिश्यू. मतलब एक तरफ से टिश्यू की तरफ से ब्लड आ रहा है, वो ब्लड हार्ट जो है लंग्स को भेज रहा है. और दूसरी फेज में लंग्स की तरफ से जो ब्लड आ रहा है वो हार्ट भेज रहा है टुवर्ड्स दी टिश्यू. मतलब टोटल 2 दफ़ा हमारे हार्ट से ब्लड गुजरा, इसलिए हम नॉर्मल सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं. अब हम थोड़ा स्टेप्स को पढ़ेंगे. अब ये वो फेसेस है जिन्हें हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं. नाउ नंबर फर्स्ट, ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द राइट एट्रियम थ्रू वेना केवा. तो हमने पढ़ा था ब्लड में टिश्यू की तरफ से ब्लड कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और वो वेसल जो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आएगा वो है हमारा वीन. और यहाँ पर उस बड़ी वीन का नाम क्या है? वेना केवा. नंबर सेकेंड हम पढ़ेंगे राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स पुशिंग द ब्लड टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल. अब सेकंड में क्या बताया जा रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट करके ये राइट आर्ट्रियम ब्लड को राइट वेंट्रिकल की तरफ भेज देगा. नंबर थर्ड, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. अब राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आ गया तो अब वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, और ये जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक बड़ी सी आर्टरी के थ्रू हमारा ब्लड पहुंच जाएगा लंग्स तक. इस आर्टरी को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे लिखा है मैंने. इस बड़ी आर्टरी को क्या कहते हैं हम? पल्मोनरी आर्टरी. ये हमारा हुआ फेज फर्स्ट कंप्लीट हुआ, मतलब ब्लड एक दफ़ा हार्ट से गुजर गया. अब देखते हैं दूसरी दफ़ा कैसे गुजरेगा. स्टेप 1,
blood containing oxygen from the lungs enters left atrium through the pulmonary vein. अब ये लंग से वापस ब्लड आ रहा है टुवर्ड्स दी हार्ट। जब ये हार्ट में इंटर करेगा तो ये थ्रू पल्मोनरी वेन इंटर करेगा। अब ये इंटर होने के बाद क्या करेगा, देखते हैं स्टेप 2। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स पुशिंग ब्लड टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और ब्लड मूव हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। द थर्ड स्टेप इज लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रांसपोर्टिंग ब्लड टुवर्ड्स द होल बॉडी थ्रू ओर्टा। जैसे पहले राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके लंग्स की तरफ ब्लड भेज रहा था, अब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड भेजेगा, मगर अब वो लंग्स की तरफ नहीं, अब वो भेजेगा पूरी बॉडी की तरफ। और इस बड़ी आर्टरी को जो कि ये काम करती है, इसको हम कहते हैं ओर्टा। अब यहाँ पे समझिए कि पैसेज क्या होता है। अब मैंने ब्लू मार्कर यहाँ पे यूज़ किए फॉर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फॉर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेना केवा के थ्रू ब्लड जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा, कहाँ वो एंटर करेगा हार्ट के अंदर। एंटर करते ही सबसे पहले जाएगा हमारी राइट एट्रियम की तरफ। अब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हमारा जो यहाँ वॉल्व है, वॉल्व मौजूद था मतलब ये गेटवे है, ये ओपन हो जाएगा। ब्लड जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स ये राइट वेंट्रिकल। अब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने की बारी है इसकी। अब राइट वेंट्रिकल यहाँ से जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से ब्लड भेज रहा है थ्रू दी लंग्स। यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ से ब्लड भेज रहा है थ्रू दिस वेन टुवर्ड्स द लंग्स। जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड, दिस इज द ब्लड कंटेनिंग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए हमारा ये पार्ट जो है मतलब फेज 1 है वो भेजता है ब्लड टुवर्ड्स लंग्स ताकि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू डिफ्यूजन यानी गैसियस एक्सचेंज कर सके। अब देखते हैं दूसरे पार्ट में जो है, दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है हम देखेंगे। लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, हमारा ब्लड आ रहा है ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड और इसमें रिप्रेजेंट मैंने किया है रेड मार्कर से। यहाँ पे आप देख रहे हैं पल्मोनरी वेन, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड एंटर्स द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लंग से आ रहा है सीधा हार्ट की तरफ, ये हार्ट की तरफ आप देख रहे हैं ये एंटर करेगा हमारा लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये गेटवे यहाँ पे जो मौजूद है वो ओपन हो जाएगा, मतलब वाल्व ओपन हो जाएगी और ब्लड जो है वो चला जाएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड जो है वो निकल जाएगा बाहर थ्रू ओआर्टा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ओआर्टा, यहाँ से जो है वो ब्लड जाएगा थ्रू ओआर्टा। ओआर्टा ये ब्लड चला जाएगा टू द होल बॉडी और आगे सिर्फ ओआर्टा ही नहीं लेके जाता बल्कि ओआर्टा इज अ बिग लार्ज आर्टरी, ये जाके डिवाइड होगा इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, स्मॉल ट्यूब्स में, और उसके बाद होल स्मॉल ट्यूब्स जिसको हमने कहा था कैपिलरीज। तो अब आपने देखा कि एक तरफ से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड जा रहा है और आ रहा है और जा रहा है, यहाँ से आपने देखा, और दूसरी तरफ आपने ऑक्सीजन देखा कंटेनिंग ब्लड जो पंप हो रहा है। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। अब दोनों जो है आर्टरियम है इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इस तरह दोनों जो वेंट्रिकल भी है इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये दोनों प्रोसेस एक एक करके ही नहीं बल्कि साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। और जब एक साथ ये दोनों आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी हार्ट बीट का फर्स्ट साउंड S1 हमें सुनाई देता है। जब ये रिलैक्स करते हैं क्या राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करते हैं तो ये दोनों राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हमें अपनी हार्ट की दूसरे साउंड मतलब S2 सुनाई देती है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ बुक में देखिए यही सेम प्रोसेस है। पहले मैंने आपको ये हार्ट टिश्यू और लंग्स का प्रोसेस समझाया कि कैसे ब्लड जो है वो मूव करता है, एंड देन आपको मैंने इजी डायग्राम वे में जो है प्लेन पेज पे आपको समझाया। ये सेम है डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस।
हमने सारा प्रोसेस समझ लिया है, एक बार हम इसे थोड़ी रीडिंग करते हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पम्प्स ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू सप्लाई सेल्स विद ऑक्सीजन एंड पिकअप कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्टेज। तो मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का प्रोसेस जो है वो समझाया कि वो कैसे ब्लड लेके आता है और कैसे लंग्स के थ्रू जाता है। Other process when blood gets to the body cells, a liquid called tissue fluid passes across the wall of the capillaries. Substances such as oxygen and carbon dioxide move in both directions through the walls by diffusion. मैंने आपको ये प्रोसेस भी समझाया, आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और कैपिलरीज का कैसे मूव करता है ब्लड हार्ट की तरफ और वो जाता है एओर्टा की तरफ। मैंने आपको इजी वे में समझाया है एक प्लेन पेज पे। तो यहाँ तक आपका लेक्चर है आज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है जो ये आपको ड्रा करनी है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं डबल सर्कुलेशन की, आपको ड्रा करनी है, फिर आपको वो पिक निकाल के उसकी व्हाट्सएप करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।